तो गाइस आज हम रॉक पेपर सीजर गेम बनाने वाले हैं जिसमें तो जैसे मैं रॉक पे क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर मतलब हम जावास्क्रिप्ट में ऐसा लॉजिक बनाने वाले हैं कि वो कंप्यूटर उसके खुद के हिसाब से एक रैंडम ये तीनों में से एक चॉइस पिक करे। तो मतलब मैंने अभी रॉक पे क्लिक किया, कंप्यूटर ने अपने तीनों में से पेपर को चूज किया तो पेपर रॉक को हरा देता है। तो रॉक हार गया और पेपर जीत गया तो कंप्यूटर का एक स्कोर हो गया, मतलब एक पॉइंट हो गया और नीचे ये मैसेज प्रिंट हो गया कि यू लॉस्ट, पेपर बीट्स योर रॉक। तो ऐसे ही एक कंप्यूटर से हम एक रैंडम चॉइस जनरेट करेंगे और फिर हम हमारी चॉइस देंगे और जिसके हिसाब से हार या जीत का फैसला होगा और ये स्कोर लाइव में अपडेट होगा और नीचे ये मैसेज भी उसी हिसाब से अपडेट होगा। अब मैं एक और बार करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये पेपर की ओर क्लिक करता हूँ तो देखिए यू विन पेपर बीट्स रॉक, मतलब मैंने पेपर चूज किया और कंप्यूटर ने मतलब अपने हिसाब से अपने लॉजिक ऐसा लगाया था कि उसने रॉक रैंडमली चूज किया तीनों में से। तो अगेन पेपर रॉक को हरा देता है तो मैं जीत गया, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे एक बढ़ गया। एक और बात देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सीजर चूज किया, कंप्यूटर ने यहाँ पे रॉक चूज किया तो वहां पे मैं जीत गया और यहाँ पे एक और बार मैं जीत गया। तो इसी हिसाब से हम एक रॉक पेपर सीजर गेम बनाने वाले हैं और इस ऐप के थ्रू आपका ना बहुत फंक्शंस के रिलेटेड जो डाउट रहते हैं जावास्क्रिप्ट में वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा सब कुछ हम फंक्शंस में ही बनाने वाले हैं और बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे। तो एक के अंदर एक कैसे कॉल होता है और फिर कैसे एग्जीक्यूट होता है तो वो सब हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो आज का वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो हम अभी HTML लिखने से शुरुआत करते हैं। HTML में ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले हम एक div बनाएंगे, उसकी क्लास दे देंगे हेडिंग और फिर उस div में एक पैराग्राफ दे देंगे जिसकी भी क्लास दे देंगे। कुछ भी दे सकते हैं, पी टाइटल दे देते हैं और फिर इसमें लिखेंगे रॉक पेपर सीजर। क्योंकि हम पैराग्राफ को भी थोड़ा स्टाइल देंगे इसलिए मैंने यहाँ पे उसका क्लास दे दिए रॉक पेपर सीजर, ठीक है। उसके बाद हम एक चॉइसेस नाम का एक div बनाएंगे, चॉइसेस करके, ठीक है। और फिर उसके अंदर एक और div बनाएंगे जिसका नाम होगा चॉइस। और इस div में अ, देखिए ये चॉइसेस चॉइसेस वाला जो div है उसमें हम रॉक की, पेपर की और सीजर की इमेज स्टोर करेंगे और उस हिसाब से पहले हम आईडी दे देंगे और इसका नाम रखेंगे रॉक, मतलब रॉक वाली इमेज यहाँ पे रहेगी। ये जो हमने यहाँ पे जो ये इमेज है उसका अभी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम पहले रॉक को स्टोर करेंगे और सेम पेपर के लिए और सेम सीजर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ हमें कॉपी ही करना है और ये नहीं, ये पूरा। और फिर ये हो गया पेपर और ये सीजर्स। यहाँ पे सिर्फ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, पेपर, और ये हो जाएगा सीजर्स। ठीक है, ये हम स्मॉल कर देते हैं, अब ठीक है। तो ये देखिए हमने चॉइसेस नाम के ये तीन पहले क्लास डी बना ली और फिर उसमें हम रॉक पेपर सीजर की इमेज शो करेंगे। तो हम इमेज के लिए यहाँ पे IMG टैग का यूज कर लेंगे और ये ये हटा देंगे और उस SRC में हम अभी अपने रॉक पेपर सीजर्स को स्टोर करेंगे, पहले रॉक की बात। तो मैंने यहाँ पे रॉक की इमेज, पेपर की इमेज और सीजर्स की इमेज ले लिए। आप अपने हिसाब से इंटरनेट पर से जो भी इमेज मिले वो ले सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे ये पेपर वाली इमेज और फिर यहाँ पे मैं सीजर्स कर देता हूँ, ये हो गया सीजर्स। मैंने यहाँ पे तीन इमेज लगा दिए और आप भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और इसको हमने आईडी दी है, मतलब रॉक को रॉक वाला आईडी दी है, पेपर को पेपर यहाँ पे और सीजर्स को सीजर्स, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये खत्म होने के बाद हमें एक स्कोर बोर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें हम हमारा और कंप्यूटर का स्कोर ट्रैक कर सकते हैं या कंटेन कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए एक और टीम बना देंगे, उसका नाम रहेगा स्कोर बोर्ड। और उस टीम में पहले हम अपना स्कोर के नाम की आईडी बना, मतलब क्लास बना डी बना देंगे स्कोर, और फिर उसमें पैराग्राफ लिख देंगे और उसमें लिख लेंगे जीरो, मतलब इनिशियल स्कोर जीरो रहेगा, उसकी आईडी दे देंगे क्योंकि हमें आगे जरूर होगी। ये होगा यूजर स्कोर, ठीक है। और सेम काम हम कंप्यूटर के स्कोर के लिए करेंगे, यही कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे कंप्यूटर स्कोर हो जाएगा। शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं कंप्यूटर स्कोर करके। और उसके बाद हमें ये जो मैसेज है उसको, उसके लिए भी एक डी बनाना पड़ेगा। तो उसका नाम हम रखेंगे मैसेज कंटेनर, शॉर्ट में मैं MSG लिख रहा हूँ, ठीक है।
और फिर उसको उसमें भी आप पैराग्राफ दे देंगे और उसकी भी आईडी दे देंगे, क्योंकि हमें उसको डायनामिकली भी चेंज करना पड़ेगा। एमएसजी में रख देता हूँ ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्ले प्ले मूव, जो इनिशियली हमारा मैसेज रहेगा वो ये रहेगा, प्ले मूव। और फिर जैसे ही गेम आगे बढ़ेगी, जैसे इस रॉक पेपर को, पेपर सीजर को ऐसे हराता रहेगा, उस हिसाब से हम इसको बाद में चेंज करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो हमारा एचटीएमएल का काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम सीएसएस की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैंने यहाँ पे कोड में एक चेंज किया सिर्फ, ये जो हमने पहले चॉइसेस ना सारे डी मतलब div को दे दी थी, ये रॉक को, पेपर को और सीजर्स को अलग तरीके से, तो मैंने सिर्फ इसको एक में ले लिया है। देखिए मैं आपको समझा, तो मैंने एक छोटा ही चेंज किया है। ये जो चॉइसेस वाला डिव है, उस वो पहले ना यहाँ पे भी था और वही यहाँ पे भी था, और ये जो एंड हो रहा था ये एकदम यहाँ से नीचे एंड हो रहा था। तो यही से मैंने चेंज किया है। मतलब ये जो पूरा चॉइसेस नाम का डिव है, उसमें मैंने ये जो डिव है ये यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे खत्म होता है, और इसी में मैंने ये सब ले लिया है इतना, रॉक पेपर सीजर्स का इमेज, ठीक है। तो इतना ही मैंने सिर्फ चेंज किया है। अब हम सी एस एस लिखना शुरू करते हैं। पहले तो पहले से जो पैडिंग और मार्जिन थी उसको हम हटा देंगे, पैडिंग जीरो और मार्जिन जीरो कर देंगे। क्या हो गया, मार्जिन कर देंगे जीरो। और फिर एक फॉन्ट फैमिली में दे दूंगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब पहले तो ये टाइटल है उसको हम स्टाइलिंग देंगे, तो उसका नाम मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मैंने क्या दिया है। ये पी टाइटल दिया है, तो वही यहाँ से कॉपी करूँगा और जो क्लास दी है तो ये डॉट लगा के पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ताकि अच्छा लगे थोड़ा। आरजीबी दे दूंगा। मैंने ये कलर पहले से निकाल के रखा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बहुत ही ऑप्शनल चीज़ है। ये 54 और ये रहेगा 4 और ये रहेगा 100। तो ये कुछ ऐसा ब्लूइश कलर आ गया है, ठीक है। और फिर हम इसको पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि हम इसको सेंटर में ला सके। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, और फिर अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। उसके बाद हम उसको पैडिंग दे देंगे, हाइट भी दे सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं, आपके हिसाब आपके ऊपर है। ठीक है, कलर दे देंगे और फिर फॉन्ट साइज दे देंगे, ताकि वाइट दे देंगे कलर, फॉन्ट साइज दे देंगे 1.5 रैम। और ये क्या अच्छा ही लग रहा है, मतलब स्टाइलिंग पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा फोकस हम अपना जावास्क्रिप्ट पे रखेंगे। फिर भी थोड़ा टेक्स्ट ये बड़ा कर देता हूँ 1.9 रैम, ठीक है। अब चॉइसेस, ये जो मतलब ये पूरा डिव है जिसमें हमने 3 इमेज स्टोर किए, उसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। सबसे तो पहले मैं डिस्प्ले फ्लैट कर दूंगा ताकि मैं इन तीनों इमेजेस को एक लाइन में ला सकूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा और फिर अलाइन आइटम कर दूंगा सेंटर, और फिर थोड़ा मार्जिन दे दूंगा ऊपर से ताकि ये जो है अपना हेडर है और ये जो 3 इमेज है वो उससे थोड़ा दूर हो जाए। 20 पिक्सल दिखते हैं, ज़्यादा ही देना पड़ेगा थोड़ा, 90 पिक्सल देते हैं, हाँ अब ठीक है। और हम एक गैप दे दूंगा, मतलब तीनों में एक अच्छा गैप आ जाए अराउंड 30 पिक्सल का। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही दे दूंगा, 40 पिक्सल, 45 रख देते चले आखिर। देखिए मैं भी यहाँ पे ट्रायल और एरर ही कर रहा हूँ, आपको भी मतलब ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। चॉइसेस पे हवर एक लगा देंगे, चॉइसेस फिर हवर, और ये हवर। और ओपेसिटी जो है अपने मतलब ये इमेज की उसको थोड़ा कम कर देंगे, 0.60 कर देंगे। और फिर कर्सर पॉइंटर कर देंगे। तो मतलब उसको भी समझ नहीं आया ये मैंने क्या किया, तो ये मैंने एक कवर लगा लिया है चॉइसेस पे। जैसे ही हम यहाँ पे कवर करेंगे तो ये कलर इतना कम कर देगा मतलब। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं सिर्फ रॉक पे कवर कर रहा हूँ तो सारे बटन जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें जो ये यहाँ पे एक चॉइस यहाँ पे क्लास थी उसका यूज करना पड़ेगा, ना कि चॉइसेस का। और मैंने यहाँ पे चॉइसेस यूज कर लिया, तो ये मैं एस जो एक्स्ट्रा इसको हटा दूंगा और फिर सेव करूंगा। तो अब ये ठीक होगा, ठीक है ठीक है। जब भी मैं सीजर पे कर रहा हूँ तो सीजर पे, पेपर पेपर पे, और ये तो ये ठीक है। इसके बाद हम जो स्कोर बोर्ड है अपना, मतलब ये जो स्कोर बोर्ड है ये मेरा मतलब आपका कंप्यूटर का, उसको स्टाइल देंगे। यूजर स्कोर और कंप्यूटर स्कोर, उसको हम स्टाइलिंग देंगे। हैश यूज करेंगे क्योंकि हमने ऑब्वियसली आईडी ली है। और
और बाहर करके ये जो कंप्यूटर स्कूल है कहाँ गई है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें पहले हम फॉन्ट साइज कर देंगे 5 रहेगा, मतलब हमने ऊपर जो लिया था उससे तो ज़्यादा ही रखेंगे। और फिर डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेट। हमने अभी जो ये सारी क्लास लिखी है, मतलब ये यूजर स्कोर और कंप्यूटर को, उसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनामिकली यूज करेंगे। अभी आपको ज़्यादा फर्क दिखने लगा, मैं सिर्फ ये फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर देता हूँ, ज़्यादा बढ़ाना लगा। अब ठीक है। अब ये जो मैसेज कंटेनर है, मतलब ये प्ले मूव वाला, उसको हम चाह देंगे, उसका नाम ये क्लास दी थी मैंने मैसेज कंटेनर, और इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे। नहीं, क्या हो गया, अच्छा इसको हटा देता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आखिरी मैसेज कंटेनर को मैंने कुछ इस तरह स्टाइल किया है। आप अपने हिसाब से कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी CSS ख़त्म हुई, अब हम जावास्क्रिप्ट में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सब कुछ एक्सेस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर लेंगे ताकि सारी चॉइसेस हम ले पाए। और फिर चॉइस, मतलब सारी चॉइस आ जाए। इसका नाम हमने चॉइसेस रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर मैसेज की बारी, और उसको भी हम क्वेरी सिलेक्टर कर देंगे। और ये क्या हो रहा है, और इसमें भी हम अपना मैसेज स्टोर करवा लेंगे। इसको हमें आईडी दी थी तो हम हैशटैग यूज करेंगे, यूजर स्कोर पैरा, ये मैं नाम रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिलेक्टर, और जो हमने यूजर स्कोर लिखा है, तो ये देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ ताकि ठीक है। ये जो मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या स्कोर पैरा, तो ये यूजर का जो स्कोर है ये है। तो ये इस साइड वाला यूजर का स्कोर है और उस साइड वाला कंप्यूटर का स्कोर है। तो मैंने यहाँ पे यूजर स्कोर पैरा करके ये यूजर स्कोर है वो ले लिया है, आप कंफ्यूज मत होइए। और फिर हम ऐसे ही कंप्यूटर स्कोर कर देंगे, कंप्यूटर स्कोर, और फिर यहाँ पे भी सेम कंप्यूटर स्कोर, ठीक है। ये जो हमें चार क्या कहते हैं वेरिएबल बना लिए, फिर हम दो वेरिएबल और बनेंगे और लेट की मदद से बनाएंगे उसका, और नाम रखेंगे यूजर स्कोर इक्वल्स टू 0। मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो यूजर स्कोर है, मतलब ये जो है उसको हम शुरू से 0 रखेंगे, और फिर उसमें जैसे ही हार या जीत तो उस हिसाब से वो अपडेट होता रहेगा। और वैसे ही कंप्यूटर के स्कोर को भी हम 0 रखेंगे इनिशियली, फिर वो अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा, हम आगे जब काम करके फंक्शंस वगैरह बनाएंगे तो। ठीक है, अब इतना उड़ाने के बाद सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटर की जो चॉइस है वो जनरेट कराएंगे। मैं तो ये रॉक पेपर सीजर में से जो भी क्लिक किया, मतलब एक चीज हमें चूज करी, लेकिन कंप्यूटर को भी चूज करना पड़ेगा ना। और वो जब चूज करेगा तो उसके हिसाब से हमारे हार होगी या जीत होगी वो हम फैसला कर पाएंगे। तो मैं पहले फंक्शन बना देता हूँ कि कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट जनरेट कंप्यूटर स्कोर, ऐसा फंक्शन में बना देता हूँ। आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, ज्यादा कुछ वो है नहीं। और इसमें हम क्या करेंगे, ये बहुत मतलब आसान है। अ, इसमें हम पहले तो सारे जो अपने ऑप्शन है वो स्टोर कर लेंगे, ऑप्शन। और फिर पहले हम इसमें रॉक चूज करें, मतलब स्टोर करेंगे, और फिर पेपर, और फिर सीजर्स। ये हो जाने के बाद ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, रॉक पेपर सीजर की नाम, मतलब ये जो तीन
है उसको शुरू कर लिया। यहाँ पे कंप्यूटर को अपने आप पता नहीं चलेगा कि रॉक का मतलब क्या होता है, पेपर का मतलब क्या होता है, सीजर का मतलब क्या होता है। वो हम आगे फंक्शन बनाएंगे और अपने खुद से लॉजिक लिखेंगे कि पेपर के सामने अगर सीजर आता है तो पेपर हार जाता है और सीजर जीत जाता है, तो उस हिसाब से हमारी हार हुई या कंप्यूटर की जीत हुई, उस हिसाब से स्कोर अपडेट होगा और यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने ऑप्शन स्टोर कर लिए। फिर हम एक रैंडम इंडेक्स जनरेट कराएंगे इसकी कंप्यूटर चॉइस में। इसका नाम IDX ऐसा कर देते हैं, रैम इंडेक्स। ठीक है। फिर इसमें हम मैथ फ्लो और मैथ डॉट रैंडम यूज करेंगे। तो ये आपको पता है ये जो तीन मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, फिर इसको हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको मैथ डॉट फ्लो लिख देंगे। मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, रैंडमली एक नंबर चूज करेगा 1 से 3 के लिए, लेकिन ये डेसिमल नंबर भी इंक्लूड करेगा। तो डेसिमल नंबर को हटाने के लिए मैं मैथ डॉट फ्लो का यूज करूंगा। मैथ डॉट फ्लो क्या करेगा, ये जो डेसिमल नंबर जनरेट होंगे वो नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए 1.9 अगर मैथ डॉट रैंडम ने जनरेट किया तो वो मैथ डॉट फ्लो क्या करेगा, उसको 2 बना देगा। तो इस तरह से डेसिमल नंबर नहीं आएगा और फिर हम रिटर्न कर देंगे ऑप्शंस में ये ऑप्शन, फिर रैंडम इंडेक्स ये वाला। तो वो हमें रैंडम इंडेक्स रिटर्न करके देगा। तो यहाँ हमने क्या किया, कंप्यूटर चॉइस नाम का एक फंक्शन बना लिया जिसमें हमने कंप्यूटर की चॉइस जनरेट की। इसमें हमने क्या किया, इस फंक्शन में हमने ये ऑप्शन में तीन उसके ऑप्शन स्टोर करा लिए, रॉक पेपर सीजर। और फिर उसको रैंडम इंडेक्स मतलब मैथ डॉट रैंडम यूज करके उन तीनों में से एक रैंडम इंडेक्स यूज करवा ली और फिर इसको फ्लोर कर दिया ताकि अगर डेसिमल नंबर हो तो वो हट जाए। और देखिए इतना हमने जो लिखा 2 लाइन, उसमें सिर्फ एक नंबर जनरेट हुआ, मतलब 1 होगा या 2 हुआ होगा या 3 होगा। अब जो हमने रिटर्न किया ऑप्शन रैंडम इंडेक्स, उसमें से जो रैंडम इंडेक्स है वो मतलब मिले होगी, मतलब मान लीजिए 1 0 मिला होगा तो रॉक मिला होगा, 1 मिला होगा तो पेपर, और 2 मिला होगा तो सीजर। तो यहाँ पे हमने पोस्ट रिटर्न कर दिया। फिर इतना हो जाने के बाद हम ड्रॉ, अगर गेम हो जाए तो उसका फंक्शन बनाएंगे। मतलब अगर ड्रॉ हो जाए तो क्या हो, तो मास्टर ड्रॉ गेम, उसका भी हम एरो फंक्शन बना देंगे। गेम ड्रॉ हो तो क्या हो, तो ज्यादा कुछ नहीं, ये अभी हम फंक्शन बना लेंगे, उसको कॉल हम बाद में करेंगे। तो जो हमने जो मैसेज पास किया है, मतलब ये वाला जो मैसेज, उसको हम इनर HTML में चेंज कर देंगे। इनर HTML, इसमें हम मैसेज एक लिख देंगे कि गेम वॉज ड्रॉ प्ले अगेन, मतलब आप कुछ भी अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं। ये अच्छा है, एरर इसलिए आ रहा है कि मैं इक्वल टू यूज नहीं किया, गेम वॉज ड्रॉ प्ले अगेन। ठीक है। और और फिर उसके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मतलब अच्छा लग रहा था तो मैंने चेंज कर लिया। मैसेज डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड RGB कलर दे देंगे इसको। क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 54 पहले ये कलर हमने दिया हुआ है बाय द वे, तो वही कलर मैं दे दूंगा। तो देख हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ कलर, मतलब ये चेंज कर देगा टेक्स्ट, मतलब बैकग्राउंड में अगर गेम ड्रॉ हो गई, इसको हम कॉल बाद में करेंगे। तो हम जो फंक्शन बनाएंगे वो हमारा एक मेन फंक्शन रहेगा, जो ये हमारे स्कोर को अपडेट करेगा। मतलब अगर कंप्यूटर या यूजर जीता तो उसके हिसाब से 1 और 0 चेंज होते हैं। और फिर ये जो मैसेज है वो भी चेंज होगा। तो वो हम उस पर हम काम शुरू करते हैं। फंक्शन बना लिया मैंने, इसका नाम मैं शो विनर ऐसा लिख लेता हूँ। शो विनर, आप तो कुछ भी रख सकते हैं, बहुत रैंडम है। अ, ये क्या है, ठीक है। इसको भी मैं एरो फंक्शन में लिख लूंगा और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे। ये यूजर विन, ये एक पैरामीटर रहेगा, और यूजर चॉइस, और तीसरा रहेगा कंप्यूटर चॉइस।
कंप्यूटर चॉइस, ठीक है। ये जो हम ये तीन पैरामीटर हमने पास कर दिए, यूजर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस। और पैरामीटर तो आपको पता ही होगा, ये मतलब टेम्पररी वेरिएबल मतलब कह सकते हैं आप इनको। अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन ले लेंगे इसमें। इफ कंडीशन रहेगी यूजर विन, ये रहा यूजर विन। अगर यूजर विन हो तो हम यूजर का जो स्कोर है ये उसको हम बढ़ा देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। और यूजर स्कोर पैरा मतलब ये जो है यूजर स्कोर पैरा, मतलब ये यूजर स्कोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसको हम इधर HTML दे के यूजर स्कोर दे देंगे, यूजर स्कोर, ठीक है। ये जो यूजर स्कोर है वो ये यूजर स्कोर है, मतलब ये बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे हमने प्लस प्लस लिखा है। और फिर यूजर विन के बाद फिर ये फिर जो ये मैसेज है उसका हम इनर HTML लेंगे। मतलब यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, उसको भी हम चेंज करेंगे तो यूजर जीता और कंप्यूटर जीता दोनों केसेस में। तो उसको हम बैक टिक्स में लिख लेंगे, उसको लिख लेंगे यू विन, यू विन योर योर यूजर चॉइस बीट्स बीट्स कंप्यूटर चॉइस। ये जो हमने डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस में लिखा ये इसको टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं, आपको पता ही होगा। एक नॉर्मल स्ट्रिंग्स में हम ऐसे अपने वेरिएबल्स को इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या कहता है बैकटिक्स में। तो ये हमने ऐसा मैसेज प्रिंट करना है कि यू विन योर, फिर यूजर चॉइस, मतलब यूजर का जो चॉइस है उसको कंप्यूटर के चॉइस ने हरा दिया। मतलब आपके जो चॉइस है, मतलब आपने मान लीजिए रॉक को चूज किया तो और फिर कंप्यूटर ने रैंडमली सीजर्स को पिक किया, तो ऐसा मैसेज आएगा कि यू विन योर रॉक, मतलब ये यूजर चॉइस की जगह पर रॉक आ जाएगा, बीच कंप्यूटर चॉइस मतलब सीजर्स। तो इस तरह से ये मैसेज दिखेगा, ठीक है। और फिर हम इसके बैकग्राउंड कलर को भी थोड़ा चेंज कर दें, जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे, ठीक है, सेव कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम ग्रीन कर देंगे। मैं वही सोच रहा हूँ कि रेड क्यों करेंगे, मतलब हम अगर यूजर जीत गया तो ग्रीन होगा, मतलब अच्छी बात है। मैं वही सोच रहा हूँ रेड क्यों करेंगे, ग्रीन करेंगे। फिर हमारा आएगा एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में हम सेम यही चीज करेंगे, लेकिन ये जो यूजर है लिखा उसकी जगह हम लिखेंगे, सही कहा आपने, कंप्यूटर भी, मतलब अगर कंप्यूटर जीत जाए तो उस केस में क्या हो। तो सिर्फ मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और फिर जो चेंज करना होगा वो कर लेंगे। ये सेम ही है। ये यूजर स्कोर है तो इसको कंप्यूटर स्कोर कर देंगे। बस, ये कंप्यूटर स्कोर कहाँ से आया, तो ये जो हमने शुरू में लेट लिख के कंप्यूटर स्कोर 0 इनिशियलाइज किया था वो ये कंप्यूटर स्कोर ये है। फिर यूजर स्कोर पैरा की जगह हम लिख देंगे कंप्यूटर स्कोर पैरा। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हमें ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो चेंज मतलब पहले यहाँ पे चेंज होगा और फिर ये ट्रैक होगा कंप्यूटर स्कोर से। मतलब कंप्यूटर स्कोर यहाँ पे चेंज हुआ, फिर मैसेज डॉट इन एचटीएमएल, मतलब वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे होगा यू लॉस्ट, मतलब कंप्यूटर से आप जो यूजर है वो हार गया। और योर, यहाँ पे मैसेज चेंज कर देंगे यू लॉस्ट, यहाँ पे यूजर चॉइस की जगह होगा कंप्यूटर चॉइस बीच योर्स यहाँ लिख देंगे, योर्स, फिर यूजर चॉइस। और फिर नीचे में मैसेज डॉट स्टाइल्ड है, मतलब ये जो मैसेज की बात हो रही है उसके बैकग्राउंड कलर को रेड कर देंगे, मतलब यूजर हार गया। अब एक और मेन फंक्शन हम बनाएंगे जिसका नाम होगा प्ले गेम। और इसमें हमारा मेन लॉजिक रहेगा और इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये कर देंगे, ये कर देंगे। ओके, मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ।
इस प्ले गेम नाम का जो ये फंक्शन है उसमें हमारा मेन लॉजिक रहेगा। उसमें हम कंप्यूटर को लॉजिक देंगे कि अगर रॉक हो और उसके सामने पेपर हो तो पेपर जीतेगा, और सीजर हो और उसके सामने पेपर हो तो सीजर जीतेगा, रॉक के सामने अगर सीजर हो तो रॉक जीतेगा। तो ये जो पूरा लॉजिक है, जिसपे रॉक पेपर सीजर गेम पूरा काम करता है, तो वो हम पूरा लॉजिक अभी कंप्यूटर को देंगे और उस हिसाब से हम विनर और लूजर चूज करेंगे। और उस हिसाब से यहाँ पे मैसेज चेंज होगा और उसी हिसाब से यहाँ पे स्कोर अपडेट होता रहेगा। हमने ये जो ऊपर फंक्शन बनाया था ना, ये जनरेट कंप्यूटर चॉइस, तो उसमें मैंने कहा था कि रॉक पेपर सीजर ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि रॉक क्या है, पेपर क्या है और सीजर क्या है और कौन किससे के सामने जीतता है। उसका जो पूरा लॉजिक है हम यहाँ लिखेंगे, मतलब प्ले गेम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ यूजर चॉइस का, ये वाला। ठीक है, और फिर कांस्टेंट एक बना लेंगे इसके अंदर जो कंप्यूटर चॉइस है, और उसमें हम जनरेट कंप्यूटर चॉइस ये जो फंक्शन है वो पास कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये जनरेट द कंप्यूटर चॉइस जो फंक्शन पहले थे वो काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस करके इसमें ये फंक्शन पास कर दिया। अब हम इफ एल्स में काम करेंगे कि यूजर जो चॉइस है उसकी और कंप्यूटर की जो चॉइस है वो सेम हो जाए। तो क्या होगा, तो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था। ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ गेम का फंक्शन बनाया था तो उसको इजीली हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे, अगर दोनों की गेम सेम है तो। ठीक है, अब कॉल हो गया यहाँ तक तो ठीक है कि हमने क्या किया, प्ले गेम नाम से फंक्शन बना लिया और उसमें अगर गेम ड्रॉ हो गई तो क्या होगा। अब वो मेन लॉजिक आता है एल्स पार्ट में। इसमें हम पहले एक वेरिएबल बना देंगे लेट यूजर विन, मतलब है ही बना तो क्या ही लेंगे, उसको ट्रू कर देंगे। मतलब अगर यूजर जीत जाता है मतलब यूजर विन ट्रू हो जाता है, ये जो ऊपर वाला जो यूजर विन है ये वाला वो ट्रू हो जाता है। तो अब इसके अंदर हम एक इफ कंडीशन लिखेंगे और जिसमें लिखेंगे यूजर चॉइस इक्वल्स टू रॉक, और फिर तो क्या हो यूजर जो विन है। ठीक है, मैं एक बार ये लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे ताकि टर्नरी ऑपरेटर मतलब हम जो इफ एल्स कंडीशन थी उसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं। बाकी कुछ टर्नरी ऑपरेटर होता है, ये देखा कि मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैं इसको एक फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि फिर मैं समझाता हूँ आपको ये क्या हो रहा है। आप एक ही समझना, बाकी सेम, बाकी हम बाकी में भी यही काम करेंगे। तो देखिए अब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इफ कंडीशन में हमें यहाँ पे लिखा है कि यूजर चॉइस इक्वल्स टू रॉक, मतलब यूजर ने रॉक को चूज किया उसने। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा कि कंप्यूटर चॉइस, मतलब कंप्यूटर चॉइस ये जो है ये जनरेट कंप्यूटर में से रैंडमली कंप्यूटर ने मान लीजिए अगर पेपर सिलेक्ट किया, पेपर। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कंप्यूटर ये जो है जनरेट कंप्यूटर चॉइस वो कहाँ से आया, तो हमने एक यहाँ पे जो फंक्शन ऊपर है वो डिक्लेयर कर दिया इसने, वो कंप्यूटर चॉइस में हमने चूज किया है कंप्यूटर चॉइस यहाँ पे है। तो मान लीजिए कि रॉक यूजर ने चूज किया और उसके सामने कंप्यूटर ने पेपर चूज किया, तब क्या होगा। तो कंप्यूटर चॉइस में अगर पेपर चूज किया है कंप्यूटर ने और यूजर ने रॉक, तो रॉक के सामने पेपर क्या क्या होता है, पेपर जीत जाता है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्या होगा, तो ये यूजर विन है जो यहाँ हमने यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी लिखा है, वो पहले हमने ट्रू दे दिया है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यूजर विन फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। और अगर पेपर चूज नहीं किया तो यूजर विन ट्रू हो जाएगा। और ट्रू किस केस में होगा, तो यूजर ने किया होगा सीजर, तो रॉक का सीजर को हरा देता है तो वहां पे भी ये यूजर विन ट्रू हो जाएगा, मतलब यूजर जीत जाएगा। तो इसी तरह ही हमारा ये लॉजिक काम किया है। एक और बार मैं लिख के आपको समझा, कोई बात ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इस बार हम एल शिफ्ट में लिखेंगे दूसरे वाला केस। ये एल शिफ्ट आ गया, ये गलत जगह लिख दिया शायद, बाहर लिखा है, यहाँ तो दे देंगे कंडीशन। और यहाँ पे हम कंडीशन दे कि यहाँ पे यूजर चॉइस इक्वल्स टू हो पेपर के, मतलब यूजर ने अगर पेपर पे क्लिक किया तो क्या होगा।
तो कुछ नहीं, सेम ही लॉजिक का होगा यहाँ पे कि यूजर विन में हमें कंप्यूटर चॉइस पास कर देनी है, कंप्यूटर चॉइस, और फिर इसमें अगर सीजर्स हो, मतलब पेपर के सामने सीजर्स हो कंप्यूटर चॉइस का, तो अब क्या होगा? सही स्पेलिंग लिखा होगा मैंने शायद, हाँ ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो या तो फॉल्स हो जाओ या तो ट्रू हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे अभी भी हम एक अनुमान ही लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट ये नहीं लिख दिया कि यूजर जीत जाएगा या यूजर या कंप्यूटर उसके सामने जीत जाएगा, यही से हमने देखिए सेम ही लिखा है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देना ताकि अच्छे से समझ आए। सही यही लिखा है कि अगर यूजर ने पेपर चूज किया है, यूजर चॉइस पेपर है, तो कंप्यूटर चॉइस में मान लीजिए अगर सीजर्स आएगा, तो ये यूजर विन या तो फॉल्स हो जाएगा या तो ट्रू हो जाएगा। मतलब पेपर के सामने अगर सीजर्स आया तो सीजर जीत जाएगा, मतलब यूजर विन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू दिया इसलिए यहाँ पे पहले फॉल्स लिखा है हमने यहाँ पे, वरना ऊपर फॉल्स लिखा होगा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और अगर सीजर्स के साथ सीजर्स नहीं तो क्या रहेगा, पेपर आ गया सीजर्स है नहीं तो रॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे पेपर जीत जाएगा अगेन। तो यही कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, तो सेम ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब एक और एल्स यहाँ पे लिखा है, और वो होगा आखिर ड्रॉप कीजिए, मतलब ऐसे लिखेंगे तो क्या ही है कि आखिरी कंडीशन है। तो यूजर विन, हमने जो ऊपर वेरिएबल दिया उसको ये कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू रॉक, मतलब अगर रॉक है ये इसमें लिखा है, ठीक है। तो या तो फॉल्स हो जाओ, क्या फॉल्स हो जाओ, तो यूजर विन, मतलब ये कहा गया यूजर विन, ये रहा इसकी बात हुई है। यूजर विन या तो फॉल्स हो जाए या तो वो ट्रू हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे कोई गड़बड़ लगती है, अच्छा इस कंडीशन को हमने यहाँ नहीं ऊपर लिखना है, मतलब यहाँ पे वो हमने इस एल्स के बाहर लिख दिया था, तो ठीक है वही सेम केस होगा यहाँ पे। अगर रॉक है तो या तो यूजर फॉल्स हो जाए या तो ट्रू हो जाए, ठीक है। और फिर इसके आखिर में हाँ ये जो शो विनर है उसको कॉल कर लगा देंगे, शो विनर में सब कुछ पास कर देंगे, मतलब यूजर विन, फिर यूजर चॉइस, और फिर कंप्यूटर चॉइस, ठीक है। अब इतना काम हो गया, अब इतना काम हो गया, लेकिन क्या हमारी ऐप रन करेगी? कमेंट्स में आप पहले बताइए यहाँ पे वीडियो पॉज करके कि क्या हमारी ऐप रन करेगी। तो नहीं, हमारी ऐप यहाँ पे रन नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं रॉक पे क्लिक कर रहा हूँ, पेपर पे या सीजर पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, हमने यहाँ पे यह क्या करें, क्लिक करें तो क्लिक का हमें कुछ इवेंट लिस्टनर या वगैरह कुछ तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम एक इवेंट लिस्टनर क्लिक इवेंट लगा देंगे। उस इवेंट लिस्टनर से पहले हम ये जो चॉइसेस है हमारे उसको हम फॉर ईच लूप में लगा लेंगे, और उसमें हम चॉइसेस पास कर देंगे। ये जो मैं यहाँ पे ये चॉइस पास कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल एक नाम है, आप इसके अलावा कुछ भी मतलब पास कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक पैरामीटर ही है, ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर क्यों लिया, तो ताकि हम हर एक बटन को ना ट्रैक करें, ठीक है, मतलब हर एक बटन को क्लिक करें। अब ये जो चॉइस लिया हमने, मतलब यहाँ पे ये वाला चॉइस, और ये वाला चॉइस कहाँ है, तो ये ऊपर जो हमने ये चॉइसेस लिया ये वाला उस वो वाला, मतलब उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस चॉइस में हम इवेंट लिस्टनर लगा देंगे ताकि सारे क्लिक्स हम ट्रैक कर पाए। और फिर इस पे भी हम एक एरो फंक्शन पास कर देंगे, क्या हो गया, हाँ ठीक है। और उसमें हम एक कांस्टेंट बना लेंगे, मतलब बनाए तो क्या ही लेंगे, यही हमारे पास है यूजर चॉइस पे हम चॉइस डॉट गेट एट्रीब्यूट कर देंगे। और गेट एट्रीब्यूट में हमें क्या चाहिए, तो गेट एट्रीब्यूट में हमें चाहिए आईडी, मतलब आईडी, हाँ। गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, तो हमें ये जो कोई एट्रीब्यूट ला के देता है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। किसकी आईडी चाहिए, तो ये जो हमने HTML में लिखी ना सारी, ओके यहाँ पे, तो हमें ये आईडी चाहिए, ये वाली, मतलब रॉक पे जो क्लिक करें तो रॉक वाली आईडी, पेपर पे करें तो पेपर वाली आईडी, सीजर तो करें तो सीजर वाली आईडी, तो हम ये आईडी चाहिए हमें यहाँ। तो उसमें हम, और वो हमें कैसे मिलेगी, तो हमें ऐसे जावास्क्रिप्ट को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें वो वाली आनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे चॉइसेस पास किया है। तो यहाँ पे मतलब माफ कीजिए, यहाँ पे चॉइस डॉट गेट एट्रीब्यूट, मतलब ये और ये वाली चॉइस
यहाँ पे मतलब इस क्लास की बात कर रहे हैं हम, और उसमें जाके हमारा ये आईडी हमारे एक्सेसिबल होगी। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट सुविधा मतलब काम करता है। और फिर हमने जो आईडी ले ली, उसके बाद आखिरी लाइन में हम ये प्ले गेम और यूजर चॉइस, मतलब ये आखिरी जरा फंक्शन प्ले गेम वो कॉल करा लेंगे, और उसमें हम यूजर चॉइस दे देंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऐप काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे रॉक पे क्लिक करता हूँ कि क्या हो रहा है। ये डबल डबल ले रहा है value, मतलब एक ही मतलब एक क्लिक पे दोनों वो ले रहा है। फिर कोई कर, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई शायद। अच्छा गलती हो गई, बहुत हम चल यहाँ पे। अब वो मैं सेव करता हूँ। क्या है कि हमने जो प्ले गेम फंक्शन है यहाँ पे सीजर्स लिखा था, सीजर्स मतलब प्लूरल लिखा था यहाँ पे, और मैं सीजर लिखना था क्योंकि यहाँ पे हमने सीजर दिया है। तो वो एक मामूली गलती थी, और उसकी वजह से हमारा पूरा थोड़ा लॉजिक चेंज हो गया। लेकिन अब गेम मतलब जो हमारा ऐप है वो एकदम परफेक्ट है। ये देखिए प्री गेम ड्रॉ हो गया। यहाँ पे देखिए रॉक बीट्स सीजर, ये सही लॉजिक है। पेपर बीट्स रॉक, ये भी सही लॉजिक है। सीजर बीट्स और पेपर, ये भी सही लॉजिक है। और सीजर बीट्स पेपर, ये भी सही लॉजिक है। ठीक है। तो ये थी हमारी रॉक पेपर सीजर ऐप। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि बहुत सारे फंक्शंस एक साथ कैसे काम करते हैं और फंक्शंस की फंक्शनैलिटी क्या होती है और कैसे काम करती है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।